हे गाइस, तो आज मैं आपके लिए DCEX फाइनेंस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ। DCEX इज अ ड्यूअल डिफ्लेशन प्रोटोकॉल विद DeFi एंड NFT फार्मिंग इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द इथेरियम प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है उसको मैं आपके सामने अर्ली स्टेज के ऊपर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पे जो उनका टोकन सेल है वो बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाला है, और उसके अलावा यहाँ पे जो उनका अभी एयरड्रॉप चल रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पे लाइव कर दिया गया है। तो अगर आप चाहो तो उनके एयरड्रॉप में आप जरूर पार्ट ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसे वर्क करता है उन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए अब हम आ गए हैं वेबसाइट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ DCEX फाइनेंस प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है DCEX is a dual deflation protocol with DeFi and NFT farming issued on the basis of the Ethereum platform. There are 3 farming approaches to acquire NFT developed for DCEX users. Explore and choose one for start. तो बेसिकली गाइज यहाँ पे आपको 3 फार्मिंग अप्रोचेज मिल जाते हैं NFT को एक्वायर करने के लिए, और वो कौन से 3 अप्रोचेज है उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो उनका बर्निंग मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करेगा तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर उनके इनिशियल सप्लाई की बात करूँ तो वो है 1 मिलियन DCEX टोकन, और उसके बाद में यहाँ पे जो बर्निंग मैकेनिज्म वर्क करेगा, क्योंकि ये एक डिफ्लेशन टोकन है, तो यहाँ पे जो उसका अल्टीमेट सप्लाई रहेगा वो रहेगा 200,917 टोकन। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है बर्निंग द टोटल सप्लाई ऑफ DCEX विल बी बर्न फ्रॉम 1 मिलियन टोकन टू 200,917 टोकन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोकन का बर्निंग होगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो NFT फार्म है जिसके बारे में उन्होंने आगे बताया था कि यहाँ पे आपको 3 अप्रोचेस मिलेंगे, तो वो कैसे करेंगे आप वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है DCEX स्टैकिंग अर्न ग्रास टू एक्सचेंज NFT। उसके बाद में यहाँ पे आपको दूसरा मिल जाता है LPv2 स्टैकिंग अर्न ग्रास V2 टू एक्सचेंज NFT, और यहाँ पे तीसरा आपको मिल जाता है लकी ड्रॉ बाय लॉटरी फॉर NFT। तो ये जो मेन 3 अप्रोचेस है वो आपको मिल जाते हैं NFT को फार्म करने के लिए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ उनके व्हाइट पेपर के ऊपर और आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, उनका जो टोकन मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है। तो अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ यहाँ पे उनके व्हाइट पेपर के ऊपर। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उनका टेबल ऑफ कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट का मिशन क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो उनका मेन मोशन है वो है DFT एंड NFT को इंटीग्रेट करने का। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेट DeFi एंड NFT, प्रमोट द DeFi इंडस्ट्री, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ NFT इंडस्ट्री। DCEX is an experimental project both in the field of DeFi and NFT. To combine these 2 theories, the founder came up with the idea of DCEX. यानी कि मेनली यहाँ पे अगर DCEX का जो मेन मोटिव है वो है यहाँ पे DeFi और जो NFT है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करने का, और वो कैसे यहाँ पे बेटर वे में कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूरा नीचे बताया गया है। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा है DCEX इज अ क्रिप्टो प्रोटोकॉल इश्यूड बेस्ड ऑन द इथेरियम ERC20 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ NFT एक्विजिशन एंड सर्कुलेशन। It is a pioneer in combining the advantages of DeFi plus NFT to purpose the dual deflation model, namely token deflation and NFT deflation, and thereby maximizing the investors' profit. तो यहाँ पे आपको ड्यूअल डिफ्लेशन मिल जाता है जो कि आपको मिलता है टोकन डिफ्लेशन एंड NFT डिफ्लेशन। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द मैकेनिज्म ऑफ DCEX आर वेल डिजाइन्ड बाय आवर टीम एम्स टू प्रोवाइड द एंजॉयमेंट एंड रेशनैलिटी to integrate the popular mechanism from existing cryptocurrency market. It mainly contains the mechanism of liquidity pool locking and continuous growth, DCEX token staking, LPv2 mining, burning mechanism, NFT staking, NFT repurchases and NFT auction system. तो मेनली गाइस ये जो प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ दिस विल एंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली गाइज ये चीज़ अगर सभी होगी तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन करेगा, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से यहाँ पे ग्रो करेगा। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल में टोकन मैकेनिज्म देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लिक्विडिटी पूल लॉकिंग एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ। गाइज यहाँ पे कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसमें जो मेन इश्यू होता है वो होता है लिक्विडिटी का। अगर कोई प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी नहीं होती है तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो प्रोजेक्ट होता है वो डेड हो जाता है। तो यहाँ पे उनका जो मेन गोल है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो प्रोजेक्ट में बनी रहे, और वो कैसे बनेगी तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लिक्विडिटी रिफ्लेक्ट्स द कंप्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट फंडामेंटल एंड द कैपिटल एसेट। इन जनरल अर्ली डिफाई प्रोजेक्ट हैव प्रॉब्लम विथ लो लिक्विडिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, कई प्रोजेक्ट ऐसे थे पहले कि जहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता था और उसके बाद में क्या होता था कि प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लोज हो जाता था। तो वो चीज़ यहाँ पे नया हो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है DCEX विल मेंटेन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हाई लिक्विडिटी बाय लॉकिंग द पूल, more specially more raised funds and a certain part of the token will be locked in the liquidity pool up to 5 years। यानी कि गाइस यहाँ पे लिक्विडिटी पूल में कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि इसको लोग 5 ईयर के लिए यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हाई लिक्विडिटी है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे और एक वे है कि यहाँ पे लिखा है देयर इज अनदर वे टू इंप्रूव द लिक्विडिटी पूल, एवरी DCEX ट्रांजेक्शन विल चार्ज 5% ट्रांजेक्शन फ्री फ्रॉम द सेलर। यानी कि गाइस यहाँ पे जो भी सेल करेगा उसमें से यहाँ पे 5% ट्रांजेक्शन फी लिए जाएगी और उसको वो लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे लिक्विडिटी में। आप यहाँ पे इमेज के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कस्टमर वॉलेट और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्टैकिंग करता है और उसके बाद में यहाँ पे वो स्टैकिंग एंड करता है तो यहाँ पे उसको लगेगा चार्ज 5% का और वो जाएगा सीधा लिक्विडिटी पूल के अंदर और जो बाकी का होगा उसको यहाँ पे भेज दिया जाएगा ऑफकोर्स कस्टमर वॉलेट के अंदर। तो कुछ इस तरह से ये लोग अपना जो लिक्विडिटी पूल है उसको यहाँ पे मेंटेन रखेंगे। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है टोकन स्टैकिंग फॉर NFT। तो यहाँ पे अगर टोकन स्टेकिंग पूल की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली जो लोग स्टेकिंग करेंगे उसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा और वो जो रिवॉर्ड मिलेगा उसको वो लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं NFT में। आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यूजर्स कैन स्टेक देयर DCEX इनटू टोकन स्टेकिंग पूल फॉर रिवॉर्ड्स। द सिस्टम विल डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ रिवॉर्ड्स यानी कि ग्रास विच डिस्ट्रीब्यूट टू द यूजर्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ स्टेकिंग टोकन। आप यहाँ पे जितना ज़्यादा स्टेकिंग करते हैं उतना आपको ज़्यादा यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। When users have earned enough rewards, users can redeem them into the collectible non-fungible token। और यही सेम चीज़ आप यहाँ पे ग्राफिक के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कस्टमर वॉलेट दिखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है DCEX स्टैकिंग पूल और उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपका रिवॉर्ड होता है उसको जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो वो जाता है कस्टमर वॉलेट के अंदर और उसके बाद में आप उसको यहाँ पे NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा आपको मिल जाता है ट्रांजेक्शन फी। DCEX will charge 5% of transaction fee from the token seller as transaction fee. This transaction fee at the proportional rate of 1%, 1%, 2% and 1%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी कोई सेल करेगा तो यहाँ पे उसको 5% का ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा और उसको उन लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया है 1%, 1%, 2% एंड 1% में। आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिक के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले 1% है वो जाएगा ब्लैक होल एड्रेस के अंदर, 1% जाएगा उनका यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल है, 2% जाएगा रीपर्चेस ऑफ NFT और 1% जो जाएगा वो जाएगा बैक टू प्रोजेक्ट ओनर के पास में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो 5% है उन लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया है। उसके बाद में यहाँ पे चौथा है NFT रीपर्चेस एंड ऑक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा है 2% वो लोग यहाँ पे रीपर्चेस करेंगे NFT के लिए, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो कि बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट को कंटिन्यूअसली ग्रोथ देगा। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो वही सेम चीज आप यहाँ पे ग्राफिक के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आपको मिल जाता है NFT स्टेक माइनिंग। टू फर्दर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ NFT वी विल सेट अप एन ETH डोनेशन पूल टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द कम्युनिटी। Donator will receive a special type of NFT which can be composed with other released NFTs and transformed to another precious type of NFT। यानी कि गाइज यहाँ पे जो NFT है उसकी वैल्यू को यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाने के लिए बेसिकली ये लोग ETH का डोनेशन पूल क्रिएट करेंगे और उसमें यहाँ पे फंड को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम कम्युनिटी। यहाँ पे जो भी डोनेटर होंगे उनको यहाँ पे बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ NFT दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो उनका टोकन मैकेनिज्म है वो पूरा वर्क करता है। उसके बाद में गाइज अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेटेस्ट स्टेज में कैसे करेंगे वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे टोकन नेम और इश्यूड क्वांटिटी कितनी है तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बेसिकली जो टोकन नेम है वो DCEX कहाँ से आया उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो इश्यूड टोटल क्वांटिटी है वो है 1 मिलियन DCEX टोकन। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे उनका इश्यूइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे सबसे पहले उनका होगा सीड सेल, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है प्री सेल, उसके बाद में लिखा है पब्लिक सेल और उसके बाद में ये लोग लिक्विडिटी को ऐड करेंगे यूनिस्वैप के अंदर और उसके बाद में यहाँ पे अदर डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो टोकन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो लास्ट में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन मिल जाता है। तो अब मैं गाइज यहाँ से बैक चला जाता हूँ। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे जो उनकी टीम है
उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उनके जो CEO एंड फाउंडर है वो है स्टीवन, जिसके बारे में अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कौन से उनके प्रोजेक्ट मैनेजर है, कौन से उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर है, और उसके बाद में यहाँ पे कौन सा उनका एग्जीक्यूटिव एडवाइजर है, उन सभी के बारे में अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको उनकी ऑफिशियल कम्युनिटी मिल जाती है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो उनका जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह होगा या फिर अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली उनसे बात करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं गाइज यहाँ से बैक चला जाता हूँ। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी उनका एयरड्रॉप चल रहा है, तो अगर आप चाहो तो उनके एयरड्रॉप में आप ज़रूर पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर एयरड्रॉप की बात करूँ तो यहाँ पे जो उनका टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है D6 एयरड्रॉप इज रिलीजिंग नाउ, उसका आपको यहाँ पे बोट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे एयरड्रॉप में पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है चांस टू गेट 10 DCX यानी कि $15 फॉर 1000 लकी पार्टिसिपेंट। टोटल रिवॉर्ड कितना है तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और जो टास्क है वो बहुत ही ईजी है, वो यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट में आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैं गाइज यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइज, अगर यहाँ पे D6 प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो उनका कंसेप्ट है वो बहुत ही यूनिक एंड अमेजिंग कंसेप्ट है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रोजेक्ट है उसको मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अर्ली स्टेज के ऊपर। तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो ये प्रोजेक्ट को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं।